हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनसाइट एवरीडे। सो आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप्स, मिड कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में। क्या होते हैं लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। कहाँ पर लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। सब लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में। हमने सुना है स्मॉल कैप कम ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। एंड लार्ज कैप कम रिस्की होते हैं बट उसमें रिटर्न्स भी कम आते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपका थोड़ा डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं लार्ज कैप। जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं वो होती हैं लार्ज कैप। वैसे ही उसके बाद की जो 150 कंपनीज होती हैं वो होती हैं हमारी मिड कैप कंपनीज। एंड आफ्टर 250 कंपनीज जितनी भी बची हुई कंपनीज हैं वो हो जाती हैं हमारी स्मॉल कैप में। जो पहले 100 टॉप 100 कंपनीज हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, जो होते हैं हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स। एंड सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स भी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। ये सेबी की गाइडलाइंस है, जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो हमारी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। सो जो लार्ज कैप कंपनीज के लिए आपने लोगों से सुना होगा कि इसमें ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल कम होता है, रिस्क कम होता है। इस चीज़ को कम्प्लीटली हम एग्री नहीं कर सकते, बिकॉज यूएस की जो कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल, वो $1 ट्रिलियन कंपनी है। वो लार्ज कैप के बाद वहाँ से $1 ट्रिलियन कंपनी बनी है। वैसे ही इंडिया में भी कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जो लार्ज कैप से $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाए। तो लार्ज कैप में भी इमेंस वेल्थ पॉसिबली ग्रो की जा सकती है। एंड पहले भी लोगों ने इमेंस वेल्थ जनरेट की है बाय इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप स्टॉक्स। और जैसे कि उसकी सेफ्टी के लिए बोला जाता है कि लार्ज कैप एकदम सेफ होते हैं, वहाँ पे रिस्क नहीं है। ये भी गलत है, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो लार्ज कैप से पहले मिड कैप हुई, फिर मिड कैप से स्मॉल कैप हुई और फिर डीलिस्ट ही हो गई मार्केट से। जैसे कि सत्यम कंप्यूटर्स एक एग्जांपल है। पहले एकदम फेमस स्टॉक था, ये लार्ज कैप स्टॉक था, ये हमेशा न्यूज़ में रहता था, बट आज की तारीख में स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है। उसके अलावा हम आर पावर है, रिलायंस एनर्जी है, रिलायंस पावर है, TTML है, पंजाब नेशनल बैंक है। ये सब हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स थे। बट ये आज की तारीख में आप देखेंगे सिंगल डिजिट में पेनी स्टॉक्स जैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लार्ज कैप स्टॉक्स हैं तो कम्प्लीटली सेफ़ ही होंगे या फिर आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे। तो रिटर्न्स भी जनरेट किए जा सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में भी, इमेंस वेल्थ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एज वेल एज यहाँ पे भी रिस्क फैक्टर पूरा पूरा होता है। सिमिलरली मिड कैप स्टॉक्स हमारे जो रिमेनिंग 150 हो गई, अब आप सोचिए जो रिमेनिंग 100 के बाद की 150 कंपनीज हैं वो भी अच्छी कंपनीज ही हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल बेकार कंपनीज हैं या यहाँ पे कुछ ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है या फिर इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करोगे तो बहुत रिस्क पे है। ऐसा नहीं है, ये भी मार्केट लीडर्स हैं एक तरीके से। ये सब मार्केट लीडर्स ही हैं और इन्हें हम देखेंगे तो मिड कैप की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मिड कैप जो होते हैं यहाँ पे 150 कंपनीज आती हैं आफ्टर 100 कंपनीज। सिमिलरली जो हमारे स्मॉल कैप्स हैं, यहाँ पे रिमेनिंग जितनी भी कंपनीज बचती हैं वो हमारी स्मॉल कैप हो जाती है। तो हमने सबसे सुना होगा स्मॉल कैप डबल हो जाते हैं, ओवरनाइट पैसे जनरेट हो सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। ये किसी एक के साथ होता है, फिर उसका एग्जाम्पल दिखाते हैं, एड्स चलाते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं, लोगों को दिखाया जाता है, सपने दिखाते हैं, और वैसा कुछ नहीं होता। आपको 1 रुपए की चीज़ पकड़ा के आपसे 10 रुपए का नोट ले ले जाते हैं वहाँ पे। स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप स्टॉक एंड लार्ज कैप स्टॉक। तो अब बात ये आती है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में। तो हमें ज़्यादा कैप पर फोकस नहीं करके ना, सबसे पहले फोकस करना चाहिए मार्केट लीडर्स के ऊपर कि कौन सी कंपनी मार्केट लीडर है, कौन सी कंपनी का आपको फ्यूचर दिख रहा है। जैसे पेंट कंपनी है, एशियन पेंट्स है, ग्रोइंग सेक्टर है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एशियन पेंट्स में वेल्थ जनरेट की जा सकती है। सिमिलरली पीडीलाइट है, एक ग्रोइंग सेक्टर में आता है। जितना कंस्ट्रक्शन होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वो पीडीलाइट का प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे ही उसमें। सिमिलरली इस तरह से हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ है और कौन सी कंपनीज मार्केट लीडर्स हैं। तो पहले हमें मार्केट लीडर्स पे फोकस करना चाहिए रैदर देन सेलेक्टिंग इन स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज। सिमिलरली हम म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो वहाँ पे जैसे स्पेसिफिक डिवीजन होता है कि ये लार्ज कैप स्टॉक्स पिक करेंगे, या म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो टॉप 100 कंपनी में से ही पिक करेगा और वो लार्ज कैप एक बास्केट बनाएगा। जो सब जैसे म्यूचुअल फंड में सबके पैसे पूल करते हैं, तो उस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमें वहाँ क्या क्या सेलेक्ट करना चाहिए स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड में अगर हमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना है तो हमें एक तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने पैसे को। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो उसमें से हम 2,000 रुपये स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, 3,000 रुपये मिड कैप में डाल सकते हैं, एंड रिमेनिंग 5,000 रुपीज़ हम अपने लार्ज कैप में डाल सकते हैं।
उस तरह से हमारा पैसा पूरा डाइवर्सिफाई हो जाएगा और हमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के रिटर्न्स एवरेज होके आएंगे। एंड उससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड प्लस हम लोग सारा पैसा एक प्रोफेशनल को देंगे जो हमारे बेसिस पे हैंडल करेगा हमारे अमाउंट को एंड उसको ग्रो करेगा। तो अगर हमें म्यूचुअल फंड्स में सेलेक्ट करना हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम वहाँ डाइवर्सिफाई करें, अपने जितने भी रुपए हैं उनको एक परसेंटेज में डिवाइड करके उसको अलग अलग कैप्स में डाल दें, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप्स में। बट अगर हम डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग की बात करें तो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि कंपनी कौन से कैप के अंडर में फॉल करती है। कि बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप बिल्कुल पेनी स्टॉक्स ना लीजिए। पेनी स्टॉक्स में वेल्थ जनरेट होगी नहीं होगी कुछ नहीं है, स्टोरी सेलिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवा के पैसे सब डूब जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। पेनी स्टॉक्स, तो पेनी स्टॉक्स पे मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है इससे पहले, तो पेनी स्टॉक्स के लिए अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। सो अभी हम इस टॉपिक अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। तो अगर हम स्पेसिफिकली स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो हमें वहाँ सेक्टर्स देखनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स नियर फ्यूचर में ग्रो होंगे, किस में ज़्यादा पोटेंशियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से ज़्यादा अच्छा है, डिफेंस सेक्टर यहाँ से ज़्यादा अच्छा है। तो हमें फोकस करना चाहिए वहाँ पे मार्केट लीडर्स को पिक करने के लिए, कौन सी कंपनी के पास ऑर्डर बुक कैसी है, नियर फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब ये देखने से कि कंपनी स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है। हमें उसका ग्रोइंग पोटेंशियल देखना चाहिए, कंपनी यहाँ से कितनी ग्रो हो सकती है, क्या आने वाले फ्यूचर में उसके अर्निंग पोटेंशियल्स हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो मेरा यही से रहेगा कि आप जब भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की सोचें तो पहले आप देखें कि आपकी कंपनी मार्केट लीडर है या नहीं है, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। थैंक यू।